Hi guys, welcome back my website airlinksfastinternet.info। आज के हम इस ट्यूटोरियल में ये सीखेंगे कि किस तरह हम अपने सर्वर को रीसेट कर सकते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने का तरीका क्या है, किस तरह हम उसको रीसेट कर सकते हैं, ऑल कॉन्फ़िगरेशन को किस तरह रिमूव कर सकते हैं, ये तरीका आज हम सीखेंगे अपने इस ट्यूटोरियल में। कई दोस्तों मेरे ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझसे पूछा है कि हम सिस्टम को सेटिंग में से तो रीसेट कर सकते हैं, अगर सेटिंग में रीसेट ना हो तो ऐसी कोई कमांड या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम रीसेट कर लें सिस्टम को। तो आज मैं कमांड के थ्रू रीसेट करने का तरीका बताऊंगा, किस तरह रीसेट करना है कमांड के ज़रिए। सबसे पहले जो हमारे पास विनबॉक्स मैक्रोटिक ओएस पड़ा हुआ होता है डेस्कटॉप पे, हम कॉपी करते हैं, रखते हैं, इसे ओपन करना है। सबसे पहले ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करना है हमारा कौन सा सिस्टम इस वक्त हमारे अटैच है सर्वर। ये मेरा एक सर्वर है जो अभी अटैच है सिस्टम पीसी के साथ। बाइक एड्रेस पे क्लिक करते हैं और कनेक्ट कर देते हैं। यूज़र नेम एडमिन ही रहेगा और पासवर्ड कुछ भी नहीं, ब्लैंक खाली। जो आपने पासवर्ड लगाया हो वो आप यहाँ पे पासवर्ड लिखें। लिखने के बाद कनेक्ट पे क्लिक कर दें। जैसे ही आपका ये पेज ओपन होगा, विनबॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरफेस, एक इंटर 1 है और एक 2। मतलब ये है कि एक का मैं नाम कर देता हूँ लैन और दूसरे का नाम कर देते हैं वैन। वैन जो नेट इन कर रहे हैं और लैन जो नेट हम आउट कर रहे हैं वो जी। या फिर सिंपल कर लेते हैं PTCL नेट और दूसरा कर लेते हैं ये लैन आउट नेट जी। तो ये देखिए अब थोड़ी सी हमने कन्फिग्रेशन कर दिया है। पहले मेरा ये सर्वर ऑलरेडी रीसेट था, इसमें कोई चीज़ भी नहीं मौजूद थी। एवरीथिंग फेयरवॉल में कोई ना फिल्टर ना ही मैंगल ना ही नेट, कोई भी चीज़ इसमें मौजूद नहीं थी। अब मैंने थोड़ी सी सेटिंग कर दी है, ये आउट नेट और PTCL नेट। मतलब कि PTCL एक सिस्टम में 2 लैंड कार्ड लगे होते हैं, एक तो उसका अपना होता है और एक हम खुद लगाते हैं। जैसा कि जो खुद लगाते हैं उसका नाम रख ली है PTCL नेट, और जो आउट नेट जो है PTC जो कि मेन PC का सर्वर का जो अपना मौजूदा जो उसमें बिल्टन होता है, लगा हुआ होता है लैंड कार्ड, उसको हम रख दिया आउट नेट के नाम से। अब देखते हैं, आ जाते हैं हम DNS में। DNS में हम अपना एड्रेस दे देते हैं। हमने थोड़ी बहुत सेटिंग करनी है जिससे हमें पता चले भी हमारा सिस्टम रीसेट हुआ है या नहीं हुआ, इस तरह की थोड़ी बहुत सेटिंग। ये जिस तरह हमने नेट का नाम रख दिया है और यहाँ पे हमने DNS अपने एड्रेस ऐड कर दिए हैं, अभी क्या है। तो जी अब यहाँ पे जाते हैं न्यू टर्मिनल में। न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं। यहाँ पे हम एक कमांड देते हैं सिस्टम छोटे हरूफ में रीसेट। यहाँ पे लिखने के बाद एंटर सिस्टम और रीसेट के दरमियान स्पेस ज़रूर होनी चाहिए, फिर एंटर करते हैं। डेंजरस रीसेट एनीवे, क्या आप इससे रीसेट करना चाहते हैं किसी भी तरीक़ा से? ख़तरनाक भी हो सकता है क्योंकि आपका सारा डाटा डैमेज हो जाएगा, कोई भी चीज़ आपके काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगी। अगर आप यहाँ पे करते हैं वाई मीन्स के यस, मैं चाहता हूँ ये मेरा सर्वर रीसेट हो जाए। एंड नो, मैं नहीं चाहता ये रीसेट हो। अगर एन पर क्लिक करेंगे तो ये एक्शन कैंसल, ये मैं बता रहा है अभी हमने उस कमांड को कैंसिल कर दिया है कि हमारा सर्वर रीसेट ना हो। अब दोबारा से यही हम कमांड एंटर करते हैं जी। एंटर प्रेस किया। एंटर प्रेस करने के बाद वही ही रो दोबारा हमारे सामने शो हो गया, रीसेट एनीवे। क्या आप किसी भी तरीक़ा से इसे रीसेट करना चाहते हैं तो अभी हम यहाँ पे कमांड एंटर करेंगे वाई यस। तो अभी ये हमारे पास आ गया, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन विल बी रीसेट। अब हमें हमारी कमांड के ज़रिए हमने अपना सिस्टम रीसेट किया है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा सिस्टम रीसेट हुआ है या नहीं हुआ। क्या हमें बताता है सिस्टम हमारा कमांड हमारी ने काम किया है या नहीं किया, ये अभी हमारे सामने आ जाएगा जी। तो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन विल बी रीसेट होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा राउटर हैज़ बीन डिस्कनेक्ट, मतलब कि हम PC से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। ओके कर देंगे, रिमूव जी।
अब हम दोबारा लॉगिन करते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं माई एड्रेस फिजिकल आईपी एड्रेस, ये जो हो गया है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप माई एड्रेस पे भी क्लिक कर सकते हैं और आईपी एड्रेस पे भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। अगर आपने कन्फिगरेशन की हुई है तो फिर आपके आईपी एड्रेस पे ओपन होगा, वरना आप माई एड्रेस पे क्लिक करें और कनेक्ट पे क्लिक कर दें। जी, ये हमारे सामने आ गया है। विनबॉक्स ओपन होने के बाद ये पेज राउटर ओएस डिफ़ॉल्ट कन्फिगरेशन, रिमूव कन्फिगरेशन, शो स्क्रिप्ट, ओके कर देंगे तब भी ठीक है। देन अगर हम रिमूव कन्फिगरेशन पे क्लिक करते हैं तब भी ठीक है। शो स्क्रिप्ट पे क्लिक करते हैं तो ये जो हमारा स्क्रिप्ट पहले चल रहा था, जो हमने कन्फिगरेशन की हुई थी, वो हमारे सामने आ जाएगी कि इस तरह की कन्फिगरेशन हम यूज़ कर रहे थे। जी, हमारा एनेबल नेट था, एनेबल फेलवर, जो भी कन्फिगरेशन होगी वो हमारे सामने होगी। ओके, अगर हम करना चाहते हैं रिमूव पे क्लिक कर देंगे तो ये मेन पेज पे हम आ जाएंगे, हमारी हर एक चीज़ रिमूव हो चुकी है। अब इंटरफेस पे हम क्लिक करते हैं। इंटरफेस में ये देखें, जिस तरह हमने पहले ही यहाँ पे आउटनेट क्लिक लिखा था और यहाँ पे लिखा था PTCL नेट, ये अब आपके सामने है। अभी ये पहले ही तरह जब हमने पहली दफ़ा विनबॉक्स ओपन किया था, यहाँ पे यही लाइन 2 लिखी हुई थी, 2 लाइन कार्ड शो हो रहे थे, वही दोबारा शो हो रहे। इसका मतलब कि हमारी कमांड के थ्रू हमने अपने सर्वर को, हमने अपने सिस्टम को रीसेट कर लिया है। यहाँ पे देखिए DNS सेटिंग में जो हमने एड्रेसेस दिए थे वो रिमूव हो चुके हैं, वो इसमें मौजूद नहीं है। तो थैंक्स मेरे लिंक में दोबारा मेरी वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत मेहरबानी आप सब दोस्तों की। ये मैंने अपनी वेबसाइट ऐड कर दी है। अब आप नेट पे हर तरह का ट्यूटोरियल, हर तरह का स्क्रिप्ट आसानी से तलाश भी कर सकते हैं और उसे इंस्टॉल भी कर सकते हैं। एयरलिंक्स फास्ट इंटरनेट डॉट इन्फो, एयरलिंक्स फास्ट इंटरनेट डॉट इन्फो, ये हमारी वेबसाइट का नाम है। तो आइंदा मेरी यही कोशिश है, जो मैंने अब ट्यूटोरियल अपडेट कर